हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? अच्छा, ऐसे है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और बाकी ये कि मतलब ये नहीं कि आप में से एक व्यूवर ने हमें रिक्वेस्ट की है, उनके उसके कहने के ऊपर मैंने आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है डीएससीपी। व्हाट इज अ डीएससीपी? उसने डीएससीपी तो नहीं पूछा, उसने ये कहा, उसने कहा सर मेरा एक लोकल एरिया है और वहाँ पे तकरीबन कोई 25 कंप्यूटर चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं एक एक कंप्यूटर पे जाके आईपी एड्रेस असाइन करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक मेरे कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, ऑटोमेटिक उनकी सेटिंग्स हो जाए, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो सिंपल वर्डिंग के लिए मैंने कहा कि आप ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? डीएससीपी चाहिए। तो उसने कहा सर मुझे डीएससीपी का नहीं आइडिया, तो काइंडली सर मुझे वीडियो तो बना के डीएससीपी पे फॉरवर्ड करें। तो मैंने सोचा ठीक है, मतलब ये नहीं कि जब फायदा हो रहा है तो सबका ही फायदा हो जाए। तो समझना है आपने कि डीएससीपी किस तरह काम करता है। छोटी सी एक मैंने स्लाइड्स उठाई है, मैंने कहा हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा। डीएससीपी बेसिकली क्या चीज है? डीएससीपी हमारे पास ना एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस नेटवर्किंग में असाइन करता है। अब इसको जब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर डीएचसीपी से आईपी ले, तो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे एक सेटिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्टेन ऑटोमेटिकली। जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक डीएचसीपी का क्लाइंट बन जाता है। और उसके बाद जैसे क्लाइंट बन जाता है उसे ऑटोमेटिक इस तरह आईपी वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको ये सारा कुछ करके दिखाऊंगा। जब डीएचसीपी चलता है तो डीएचसीपी का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। देखें, जो डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली हमारा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में चलता है। आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट क्या होता है। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक सर्वर कंप्यूटर होगा, बाकी तमाम क्लाइंट कंप्यूटर होंगे। सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा कि वो सर्व करेगा। सर्वर जैसे नाम से जाहिर है, सर्व करना, सर्विसेज ऑफर करना। और वो कौन सी सर्विसेज ऑफर करेगा? डीएचसीपी की। डीएचसीपी में जब वो सर्विसेज ऑफर करेगा, वो कौन कौन सी सर्विसेज होंगी और वो किस तरह सर्विसेज क्लाइंट सर्वर से सर्विसेज कैसे डिमांड करेगा, इसके लिए एक प्रोसेस चलता है, दैट्स कॉल्ड अ डोरा प्रोसेस। डोरा से क्या बनता है? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन भी है। मतलब आज जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई आपके एरिया में आता है, आके मांगने के लिए आके सदा लगाता है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, तो वो सिंपल वर्डिंग में क्या कर रहा होता है? डिस्कवरी मैसेज फेंक रहा होता है। और उसके अगेंस्ट जो लोग उसको मतलब कुछ ना कुछ देना चाह रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? ऑफर मैसेज देते हैं। और फिर वो रिक्वेस्ट करता है, उनमें से जिससे चाहिए होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है, वो उसको वो चीज प्रोवाइड कर देता है। सिंपल वर्डिंग में क्लाइंट सर्वर मॉडल इसी तरह ही हमारा काम करता है। और उसके बाद हमारे बात ये याद रखिएगा, ये देखें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे ये क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट ने क्या किया? पहले डिस्कवरी मैसेज फेंका, और सर्वर ने क्या किया? ऑफर मैसेज। और इसने फिर रिक्वेस्ट की और इसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया, उसको आईपी दे दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर फोर मेथड, देर आर फोर पैकेट्स। ये चार पैकेट जाते हैं लीज कराने के लिए, आईपी लेने के लिए। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सर्वर ने आईपी दे दिया है, क्या वो आईपी कितनी देर के लिए होगा? वो डिपेंड करता है सर्वर की सेटिंग पे, हम कितनी देर के लिए सेट करते हैं। लेकिन हर 50 मिनट्स 50% ऑफ टाइम के बाद उसको हमें रिन्यू कराना पड़ता है। नहीं कराएंगे फिर वो मतलब 87.5 तक जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर वो उसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। नेक्स्ट टाइम उसको वो आईपी नहीं मिलेगा। तो मतलब सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे उसने रिन्यू की बात की है। तो अब हम देखते हैं कि डीएचसीपी हमारा काम कैसे करता है। हमने प्योर बात करनी है सिस्को इन्वायरमेंट में, क्योंकि बजाय इसके कि हम एक क्या करें, हम एक राउटर लें और उसके ऊपर मतलब ये कि हम डीएचसीपी के सर्विसेज चलाएं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है हमारा राउटर हमारे नेटवर्क में। तो बजाय इसके कि हम एक अलहदा से कंप्यूटर लें और हार्डवेयर मशीन लें, उसके अंदर डीएचसीपी के सर्विसेज चलाएं, वो हमारा कॉस्टली सोल्यूशन है। उससे बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं कि एक ही अपने जो हमारा चलने वाला राउटर है, जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है, हम उसी के ऊपर ही डीएचसीपी की सर्विसेज ऑन कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे हम पीडीसीएल का राउटर लेते हैं, उसमें ऑटोमेटिक डीएचसीपी की सर्विसेज चल रही होती है। इसी तरह किसी भी कंपनी का स्टॉर्म फाइबर का, किसी भी कंपनी स्टॉर्म फाइबर का राउटर ले लें, और मतलब किसी भी कंपनी का राउटर ले लें, उसमें ऑटोमेटिक डीएचसीपी चल रहा होता है। माइक्रोटेक का राउटर उठा के देख लें,
उसमें हमें चलाना पड़ता है, सिस्को में चलाना पड़ता है। वो कैसे चलाना पड़ता है, आज मैं आपको सिस्को के बता रहा हूँ, किसी और दिन मैं आपको ना माइक्रोटेक के ऊपर कॉन्फ़िगर करना सिखाऊँगा कि हम माइक्रोटेक के अंदर डीएचसीपी का फीचर्स कैसे ऑन करते हैं, ठीक हो गया? तो हम देखिएगा वही वाले को उस क्वेश्चन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक राउटर ले लेते हैं, 2811 मैंने राउटर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे स्विच चाहिए। मैं यहाँ से आया, मैंने कोई भी स्विच ले लिया, मैंने 90 29 50 29 50 स्विच ले लिया। अब मैंने क्या करना है, कंप्यूटर्स लेने हैं। मैं यहाँ पे आया, क्लिक किया और यहाँ पे आके 1 सेकंड, ये हमने ऐसे ही कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। जितने भी हम चाहें कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए। इवन अगर आप चाहते हैं सर्वर, क्या सर्वर भी ऑटो आईपी उठा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है कि उसे ऑटो आईपी दिया जाए। ये देखें, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्लेस करने के बाद मुझे केबल चाहिए, मैंने यहाँ पे आया, ऑटो केबल उठाई, ताकि हम फौरी फौरी काम करना चाह रहे हैं। हमारा दरअसल काम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, ना कि मतलब ये नहीं कि आपको एक एक केबल अटैच करना नहीं सिखाना। वो देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे लास्ट वाले लेक्चर में चले जाएं, जिसके अंदर मैंने आपको मेथड बताया है कि पैकेट ट्रेसर के अंदर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब केबलिंग वगैरह कैसे करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने उस वीडियोस को देखा, अप्रिशिएट किया, लाइक किया। तो मतलब इसी तरह आप लोग क्वेश्चन पूछा करें। भले ये आपको ये लगता है कि आपका क्वेश्चन कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग भले मुझसे इनबॉक्स करके, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनबॉक्स करके क्वेश्चन पूछे। तो ये है कि हम उनको हर किसी को जवाब दे देते हैं, तो मतलब इसमें वाली कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे राउटर पे। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि हमारा जो यूजर्स है, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ यूजर डिपेंड कर रहा होता है आपकी क्लास के ऊपर, कि अगर आपकी यूजर कम है तो क्लास छोटी सी होगी, अगर यूजर ज्यादा है क्लास बी है, और अगर बहुत ही ज्यादा यूजर्स हैं तो क्लास ए यूज होगी। हमारे यहाँ पे 25 यूजर्स हैं, तो हम नॉर्मली क्या यूज करेंगे, क्लास सी यूज करेंगे। और क्लास सी का कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे, प्राइवेट आईपी यूज करेंगे, क्योंकि हम लैन डिजाइन कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी हमें पता होना चाहिए क्लास ही का प्राइवेट कौन सा है। तो उसके लिए आपने हमारे साथ अटैच रहना है। कुछ दिन बाद मैं क्लासेस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर प्रॉपर पूरी क्लासेस की डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, कैसे काम करती हैं। और उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर, हमारे एक खास बंदे हैं, उनकी डिमांड के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर क्लास लेस सिखाना है। और क्लास लेस सीखने के बाद आप कहेंगे, सर हमने पहले भी पढ़ा हुआ था क्लास लेस, लेकिन जो सर आपने पढ़ाया ना, तो आप ऐसे अचानक ही कहेंगे उस्ताद जी मजा आ गया। हकीकत बात है, मैं बहुत दावा नहीं कर रहा, इतना बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बात है, जो बंदा मुझसे आईपी एड्रेसिंग और सब नेटिंग सीखता है, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। तो सिंपल वर्डिंग में आज हम क्या कर रहे हैं कि मतलब डीएचसीपी सिंपल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे राउटर की ये वाली जो इंटरफेस है, वो बेसिकली हमारे इसी लैन का ही पार्ट है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने यहाँ पे क्लास सी का नेटवर्क यूज करते हैं। तो क्लास सी का नेटवर्क हम कौन से वाले यूज कर लेते हैं, क्लास सी का नेटवर्क हम यूज कर लेते हैं 192.168.1.0 वाला /24। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। तो मैं भी वही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्विच से जो केबल निकल के राउटर में आके लग रही है, उसकी भी पोर्ट क्या है, FA0/0। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ आईपी एड्रेस। और मैं आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैं लिखता हूँ, इसको भी एक आईपी दे देता हूँ, 192.168.1.1। फर्स्ट वाला आईपी मैं इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या फर्स्ट वाला आईपी देना जरूरी है? नहीं, कोई भी आईपी दे सकते हैं। और इसकी इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होती है राउटर की। मैंने क्या कहा, नो शट डाउन। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें ये ग्रीन हो गई है। पहले ये क्या थी, रेड थी। अगर आपको यकीन है, आप वीडियो पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, हम डीएचसीपी की सेटिंग करने जा रहे हैं। हम कहते हैं आईपी डीएचसीपी पोल, कि ए मेरे राउटर तुम डीएचसीपी का एक पोल बनाओ, और उस पोल का नाम है माई पोल। कोई भी नाम रख सकते हैं, माई पोल, योर पोल, मीम पोल, कोई भी पोल्स, कोई भी जो आपको नाम अच्छा लगे।
कि ऐसा भी नाम रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका नेटवर्क था, जो आपने डिसाइड किया, वो डिसाइड किया था 192.168.1.0, क्योंकि उसी से आईपी लेके दिया आपने 5525555.0। और उसके बाद हमने कहा नो। उसके बाद अब हम चाहते हैं हम अपने तमाम लोगों को अपने कंप्यूटर्स में राउटर का भी आईपी एड्रेस फीड करें, तो हमारे राउटर का जो आईपी एड्रेस है, वो राउटर का आईपी हमारा ये है जो हमने यहाँ पे रखा है। ये देखें, यहाँ पे रखा था ना, ऊपर रखा था, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हमने वही वाला आईपी एज अ डिफॉल्ट राउटर रख दिया, ठीक हो गया। ओके किया, ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने कंप्यूटर में आता हूँ, कंप्यूटर में यहाँ पे आया, यहाँ पे डीएचसीपी पे लगाता हूँ। ये रिक्वेस्ट कर रहा है भाई डोरा प्रोसेस, ये देखें उसने नेक्स्ट वाला आईपी उठा लिया ना 1.2। और गेटवे भी सही दिया। जो राउटर का एड्रेस होता है वो हमेशा कंप्यूटर का गेटवे के तौर पे फीड होता है। हमेशा लोग कहते हैं सर जी पीटीसीएल का जो एड्रेस होता है वो 192.168.1.1 क्यों होता है? क्योंकि वो पहला आईपी उनके राउटर का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारा आईपी स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी से सबको ऑटो पे लगाता हूँ। ये देखें सब पे आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है। यकीन माने हो जाएगा, अभी सब पे आईपी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक। हाँ, दूसरी बात यार, आप लोग ना मतलब ये नहीं कि जब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल का बटन है उसके साथ, तो वो आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो मिलती रहे। क्योंकि बस ये जो कोरोना के डेज हैं उनमें मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, और एक एक चीज़ का प्रैक्टिकली मतलब बिल्कुल फ्री है। मतलब यानी कि तो जो स्टूडेंट जो भी चीज़ कहता है, जो भी डिमांड करता है कि जिस पे वीडियो बना दें, उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं और डिटेल में बनाते हैं। तो बाकी ये है कि इन दिनों में आप जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं हमसे फ़ायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया। ये देखें हमने यहाँ पे ऑटो पे लगाया, इसने ऑटोमेटिक। डीएचसीपी पे मैंने यहाँ पे लगाया, और इधर आता हूँ इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर आए, और ये देखें इसको इसने ऑटोमेटिक 11 वाला आईपी उठा लिया, 1.11 वाला आईपी उठा लिया। ठीक हो गया। यहाँ पे आए, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैं अपने राउटर में चेक करता हूँ कि मैंने किन किन पीसीज को आईपी दिए हैं। राउटर के अंदर हमारे पास प्रॉपर क्या आ रहा होगा, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। मतलब जिस तरह स्विचिंग टेबल होता है, राउटिंग टेबल होता है, इसी तरह जो जो आईपी हमने दिए हैं उनका रिकॉर्ड आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाले आईपी असाइन किए हैं, इन मशीन्स को असाइन हुए हैं और ऑटोमेटिक हुए हैं। अगर मतलब ओरिजिनल राउटर होता तो यहाँ पे मतलब यानी कि कंप्लीट डिटेल आती है। अगर आप ओरिजिनल राउटर पे ये सारा काम सीखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो फिर तो ये है कि आपको नेट राइडर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मतलब ये नहीं कि अगर मतलब आप आए मुल्तान आए हमारे पास, यहाँ पे आके ज्वाइन करें, हम आपको यही चीज़ें प्योर प्रैक्टिकल इक्विपमेंट पे सिखाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे लैब्स बनी हुई हैं, लेकिन अभी वक्ती तौर पे डेमो देना है, तो उसमें ये है कि हमने इस चीज़ को आपको पैकेट रेसर में परफॉर्म करके दिखाया है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो ओरिजिनल राउटर्स पे आती हैं, जो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ तक ओके हो गया। अब देखिए मैं आईपी मिल गया, अब मैं इनको ना कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। कम्युनिकेशंस के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड यूज़ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड अ पिंग। PING। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर पिंग का एब्रीविएशन क्या है? तो आप लोगों ने जो जो भी वीडियो देखे, तो पिंग का एब्रीविएशन मुझे ना कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें हमने इस कंप्यूटर को पिंग किया, साथ वाले को रिप्लाई आ रहा है। अब हम यहाँ से अपने राउटर को पिंग करते हैं, रिप्लाई आ रहा है। देखिए आपके सामने ना एक मैंने बहुत हैरान कुन कमांड टाइप की, ये नेट आईडी। ये बहुत काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये देखें, आप चाहते हैं कि आप एक झटके में, एक लम्हे में आपको पता चल जाए कि आपके नेटवर्क के साथ कौन-कौन से कंप्यूटर अटैच हैं।
तो ये इस तरीके से हम इस कमांड के थ्रू और इस मेथड के थ्रू, ये देखें 11, ये देखें हमारे साथ 1 वाला कंप्यूटर भी कम्युनिकेट कर रहा है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, 2 वाला आप कहीं नहीं कर रहा। 2 वाला बेसिकली ये इसी का अपना आईपी है। इसका अपना आईपी देखना है, इसको देखने की कमांड होती है आईपी कॉन्फिग। तो मतलब यानी कि आईपी कॉन्फिग, ये देखें यहाँ तक। तो ये देखें इसका अपना आईपी 2 था, जिस वजह से इसने इसका अपना आईपी नजर नहीं आ रहा था। बाकी मुख्तलिफ सिटीज से लोग आते हैं हमारे पास मतलब प्रैक्टिकली काम सीखने के लिए। तो बेहतर ये है कि जैसे ही थोड़ा सा मामला सीधा हो जाए, अगर आपको इंटरेस्ट है नेटवर्किंग में, तो आप आए हमारे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम सीखें हमसे, और मार्केट में एक अच्छे लेवल के ऊपर जॉब करें। बाकी पैकेट ट्रेसर क्या है, बिगिनर लेवल का सॉफ्टवेयर है, और इसमें मतलब यानी कि प्रैक्टिकली फील्ड के लिहाज से तो ये तो नहीं है ना, मतलब नीड फॉर स्पीड खेलने वाला कभी भी उसको मेहरान भी दे दें तो वो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर वो मेहरान नहीं चला सकता। लेकिन कुछ हद तक डेमोस्ट्रेशन की हद तक ठीक है, पैकेट ट्रेसर गुजारा है, लेकिन आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट पे काम सीखना चाहिए, और उसके लिए हमसे बेस्ट मे भी कोई हो या ना हो, लेकिन जो हमने जज किया, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि सर आज तक आप लोगों से बेस्ट हमने किसी को नहीं देखा। तो जिस वजह से अक्सर स्टूडेंट जो मैं स्टेटमेंट बार बार बोलता हूँ कि उस्ताद जी मजा आ गया, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये कि होपफुली आपने देखा होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि डीएससीपी किस तरह ऑटोमेटिक आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, और इसमें इस डायग्राम के अंदर ये राउटर हमारा इस टाइम एज अ डीएससीपी सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और बाकी जितने हमारे कंप्यूटर्स हैं और ये सर्वर हैं और ये हैं, ये एज अ डीएससीपी क्लाइंट के तौर पे act कर रहा है। ठीक हो गया। बाकी मतलब कोई और क्वेश्चन हो तो आपने मुझे उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हाँ, आपने ना इन बॉक्स के अंदर ना आपने कमेंट्स जरूर करने हैं कि आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, और आपने ये भी बताना है कि पिंग किस चीज़ का एब्रीविएशन है। अगर आप किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़े हैं तो आपने काइंडली उससे भी पूछ लीजिएगा कि पिंग किसका एब्रीविएशन है। अगर वो आपको बता दे तो आपने हमें भी बता देना, ठीक है ना। वैसे मुझे आते हैं ठीक है ना। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी व्यूअर्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मतलब इस टॉपिक पे काम करा के। अगर कोई और कराना हो तो आपने ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और बेल बटन ज़रूर, और अपने दोस्तों के दरमियान हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नहीं कि सिर्फ आप ही फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।